डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। बृहस्पति लियो यानी कि सिंह के लिए वक्री हो रहे हैं 29 जुलाई को। हर साल वक्री होते हैं। सूर्य से दूरी पर निर्भर करता है कि वो वक्री कब होंगे, कितने समय के लिए होंगे। तो इस साल भी वक्री हो रहे हैं 29 जुलाई को और 24 नवंबर तक वक्री रहेंगे। ऑलमोस्ट 4 महीने का समय है। बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है आपकी कुंडली में। तो जब उनकी परिस्थिति में बदलाव आता है तो आपके जीवन में भी बदलाव अवश्य आता है। इसी बारे में चर्चा करेंगे कि बृहस्पति के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, कहाँ से देखें राशिफल। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, यदि आपका लग्न है सिंह तो लग्न से ऑब्जर्व करें। सेकंड ऑप्शन अपनी राशि से देख सकते हैं। कंपैरेटिवली लग्न से अच्छे रिजल्ट आते हैं मेरे हिसाब से। नाम राशि से तभी देखें यदि आपको कंफर्म है कि आपका नाम आपकी राशि के आधार पर पड़ा हुआ है। अंत में वीडियो के एक उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से सकारात्मकता जो है इस बृहस्पति के वक्री होने की आपके लिए बढ़ेगी, नकारात्मकता में कमी आएगी। तो शुरुआत करते हैं बृहस्पति के वक्री होने का राशिफल, क्या प्रभाव रहेगा इस वक्री होने का सिंह पर, जनरल प्रेडिक्शन के साथ। बात करते हैं जनरल प्रेडिक्शन से। बृहस्पति 8वें भाव में वक्री हो रहे हैं। आपके लिए शुभ ग्रह हैं। 8वें घर में बैठे हुए थे, विपरीत राजयोग बनाया हुआ था। तो कुछ काम तो आपके पूरे हो रहे होंगे, लेकिन अभी साथ में ये भी चीज़ देखने की है कि शनि देव की जो स्थिति आपके लिए रहेगी वो थोड़ी चिंताजनक रहेगी। आपके लिए 6ठे भाव में गिर चुके होंगे, तो वहाँ से ऑलरेडी जब तक ये समय आएगा आप देख रहे होंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आएंगी। पर्सनल, प्रोफेशनल, बिजनेस, इन सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन जैसे ही 29 जुलाई को बृहस्पति वक्री होंगे इन सब चीज़ों में सुधार होगा। 12 जुलाई के बाद जब शनि महाराज आपके 6ठे भाव में गिर जाएंगे, वहाँ से लेकर 29 जुलाई तक का जो सफ़र है आपका थोड़ा कठिन रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव थोड़ा नकारात्मक रहेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, जैसे ही 29 जुलाई आएगी बृहस्पति वक्री होंगे, कई चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लेंगे आपके लिए। आपके लग्न के स्वामी यानी कि सूर्य से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, तो यूजुअली आपके लिए अच्छे ही प्रभाव देते हैं। अब अष्टम में है, जो अनिश्चितता चल रही थी जीवन में उसमें कमी आएगी आपके अपने प्रयासों से। कुछ नया सीखने का भी आप प्रयास करेंगे और उसमें भी सफलता मिलेगी। यहाँ पर बैठे बृहस्पति देख रहे हैं 12वें घर को। इसके कई मतलब निकल सकते हैं। एक, जो लोग देश से बाहर जाना चाहते हैं, अचानक से उनके लिए अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, स्पेशली जो लोग जॉब के लिए या बिजनेस के लिए बाहर जाना चाहते हैं। दूसरा, यदि आप देश से बाहर सेटल होने के लिए जाना चाहते हैं तो कुछ विघ्नों के बाद, कुछ ऑब्स्टिकल्स के बाद इन 4 महीने में आपके लिए कुछ ना कुछ सकारात्मक अवश्य मिलेगा। यह आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ दिख रही है, क्योंकि अष्टम भाव है। जैसा मैंने कहा, निश्चितता में कमी आएगी। इसके साथ ही आप थोड़े अंतर्मुखी हो जाएंगे और वो कभी कभी होना बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप अपनी चीज़ों पे ज़्यादा विचार करेंगे, अपने आप में ज़्यादा खोए रहेंगे, अपने काम से काम रखेंगे। और ये, जैसा मैंने कहा, समय समय पर इस भाव को भी अपने जीवन में जगह देनी चाहिए कि हाँ चलो दूसरों से थोड़ा हट के अपने लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ स्पेशल करें, अपने आप को जानने की कोशिश करें। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रहेगी धन स्थान पर। 8वें में है, धन स्थान को देख रहे हैं। अचानक से कई जगहों से धन का लाभ होगा। रुका हुआ पैसा अचानक से आ सकता है। बिजनेस करते हैं स्पेशली, अचानक से लाभ होगा। इवन जॉब करते हैं तो भी आपको धन लाभ अकस्मात हो सकता है। प्रमोशन हो सकता है, इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। पैसे के हिसाब से कई जगह पर अचानक से लाभ होगा, लेकिन क्योंकि 8वें में बैठे हैं तो अनस्टेबिलिटी रहेगी। ये नहीं कि पैसा रेगुलर आ रहा है, एक बार आया फिर उसके बाद 2-3 हफ्ते थोड़ा अनस्टेबल रहा, फिर अचानक से पैसा आ जाएगा। तो ये चीज़ मिला जुला प्रभाव है, लेकिन पैसा अवश्य आएगा। 4थे घर पर दृष्टि रहेगी। घर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इससे अच्छे समय नहीं मिल सकता आपको। घर में लोगों के बीच में संबंध खराब थे, मिसकम्युनिकेशंस हो रही थी,
वो सारी चीज़ें ठीक करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। एक चीज़ है, घर में बहुत मरम्मत करानी पड़ सकती है, घर में सीलन आएगी इस टाइम पे, घर में तोड़ फोड़ होगी, ऑलरेडी हो सकता है घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों कंस्ट्रक्शन वाइज, तो उन सबको चीज़ ठीक कराने के लिए सबसे अच्छा समय है। करा लीजिएगा, वरना ये प्रॉब्लम्स आगे भी आपको बहुत तंग करेगी। कॉन्फिडेंस आपका कई बार थोड़ा डगमगा जाएगा। वैसे कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, अग्नि तत्व की राशि है, लेकिन इस समय पे कॉन्फिडेंस कभी कभी आपका थोड़ा डगमगाया जाएगा, वो भी अपने स्किल्स को लेकर। जो भी आप कार्य करते हैं वहाँ पर कभी कभी अपने ऊपर से भरोसा उठ जाएगा कि क्या मैं इस चीज़ के लायक हूँ या नहीं, क्या मैं ये कर पाऊँगा या कर पाऊँगी कि नहीं। ये एक चीज़ है जिसका ध्यान देना है। कम्युनिकेशन गैप पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आपकी तरफ से होंगे। आप कुछ कहेंगे, लोग कुछ समझेंगे। और क्योंकि जैसा मैंने कहा अग्नि तत्व की राशि है, कभी कभी ये लोग जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि रूड हो रहे हैं, होते नहीं हैं लेकिन लगता है। उसके ऊपर जब कम्युनिकेशन गैप आ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। कोशिश करना है पूरा अपने वाणी में मधुरता और स्पष्टता रखनी है, वरना प्रॉब्लम्स कई हद तक बढ़ सकती है। तो ओवरऑल आपके लिए जनरल प्रेडिक्शंस के हिसाब से ठीक ठाक दिख रहा है। ये जो विपरीत राजयोग बन रहा है ये बृहस्पति द्वारा बन रहा है और वक्री भी हो जाएंगे तो वो और स्ट्रांग हो जाएगा। मैं कई बार बता चुका हूँ विपरीत राजयोग कलयुग का राजयोग है, तो उस पोजीशन में बृहस्पति रहेंगे तो आपके कई काम भी अवश्य बनेंगे। चलते हैं करियर की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे जो लोग जॉब करते हैं, 10वें स्थान से 11वें में होगा, यानी कि जॉब परिवर्तन के लिए सबसे अच्छा समय है। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो 4 महीने हैं आप जिस तरह की जॉब ढूंढ रहे थे आपको उस तरह की जॉब प्राप्त हो सकती है, क्योंकि धन स्थान को भी देख रहे हैं। तो जो जॉब नहीं मिलेगी उसमें पैसा भी अच्छा मिलेगा, जिस तरह का पैसा, जिस तरह की सैलरी आप ढूंढ रहे थे वैसी सैलरी आपको मिल सकती है। तो नई जॉब ढूंढने के लिए, जॉब छोड़ने के लिए, रेजिग्नेशन देने के लिए ये समय अच्छा है क्योंकि परिवर्तन दिखा रहा है। लेकिन जो लोग जॉब नहीं छोड़ना चाहते उनके लिए थोड़ी अनस्टेबिलिटी अवश्य आएगी 29 जुलाई के बाद। उसके बाद के जो 2-3 हफ्ते हैं थोड़े अनस्टेबल अवश्य रहेंगे, चीज़ें सरल नहीं रहेंगी, सहज नहीं रहेंगी, असहज असरल हो जाएंगी। जानबूझ के लोग आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे भी ना तब भी कई रुकावटें, कई ऐसी चीज़ें होंगी आपके कार्यक्षेत्र में जो इससे पहले नहीं हो रही थी, यानी कि थोड़ी सी जो परिस्थिति है वो अनिश्चित रहेगी। जो लोग जॉब छोड़ना चाहते थे उनके लिए अगर जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है तो अचानक से आएगी। आप शायद उसके बारे में सोचना भी छोड़ चुके होंगे क्योंकि आप ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रही थी, लेकिन अचानक से इस समय में आपको जॉब की प्राप्ति, नई जॉब की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप इंश्योरेंस, रिसर्च बेस्ड, कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ भी जॉब करते हैं तो आपके लिए कि जो 4 महीने हैं अच्छे हैं। बिजनेस की बात करते हैं, 7वें स्थान को देखा जाता है। 7वें स्थान के स्वामी अपने से 12वें में है, यानी कि शनिदेव, तो ठीक ठाक है वो। 7वें स्थान से दूसरे में है बृहस्पति और वक्री हो जाएंगे, यानी कि पैसा तो बहुत आएगा लेकिन पैसा जाएगा भी, और वो गलत चीज़ों पे नहीं जाएगा। हो सकता है बहुत समय से आप सोच रहे हो बिजनेस में कुछ चेंज लाना है, मशीनरी चेंज करनी है, कुछ पैसा लगाना है अपने बिजनेस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, रॉ मटेरियल लाना है, लेकिन वो पैसा आप लगा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि पैसे का इन्फ्लो ही बंद था। अब आप देखेंगे 29 जुलाई के बाद पैसे का इन्फ्लो बढ़ेगा, इसलिए आप दूसरी चीज़ों पर पैसा लगा भी पाएंगे और वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही होगी और इस इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ ही होगा। तो बिज़नेस के हिसाब से भी अच्छा दिख रहा है। अगर आप फाइनेंस, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या फिर ट्रेड से जुड़ा, स्पेशली फॉरेन ट्रेड से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, समय लाभकारी। बात करते हैं पैसे की और एक्सपेंसेस की। पैसा क्या आएगा, जैसे मैं बता चुका हूँ पैसा बहुत आएगा लेकिन अनस्टेबिलिटी के साथ आएगा। अचानक पैसा आएगा फिर चला जाएगा, या फिर अचानक पैसा आएगा फिर 2-3 हफ्ते के लिए कोई पैसे की बात नहीं होगी, पैसा स्टेबल नहीं रहेगा, फिर 2-3 हफ्ते बाद अचानक से पैसा आपके पास आ जाएगा। तो अनस्टेबिलिटी रहेगी, पैसा आएगा लेकिन स्टेबल वे में नहीं आएगा, कंटिन्यूस वे में नहीं आएगा। खर्चा कहाँ कहाँ हो सकता है आपका, सेहत पर खर्चा होगा अचानक से या तो आपकी या आपके घर में किसी की सेहत बिगड़ेगी, उस पर अचानक से आपका खर्चा हो सकता है थोड़ा ज़्यादा। हॉस्पिटल के चक्कर लगते हुए दिख रहे हैं, 12वें घर पर दृष्टि है, तो हो सकता है आपको अपने लिए, अपने घर के किसी सदस्य के लिए, किसी रिलेटिव के लिए बार बार अस्पताल का चक्कर लगाना पड़े। जब अस्पताल के चक्कर लगते हैं तो धन तो जाता ही है,
तो इन चीज़ों के लिए तैयार रहेगा। कोई लीगल मैटर आपका चल रहा था, उस पर पैसा बहुत जाने वाला है। इसके साथ ही ओवरऑल खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप। ऐसे खर्चे होंगे जिनके लिए तैयार ही नहीं थे आप, आपने सोचा ही नहीं हुआ था। और जब ऐसे खर्चे होते हैं तो परेशान होता है व्यक्ति, क्योंकि देखिए यदि आपके पास खुला पैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास लोगों के लिए हर चीज़ बहुत लिमिटेड होती है और हम लोग सब कुछ प्लान करके चलते हैं कि हाँ भाई इतना खर्चा होगा, 20,000 खर्चा होगा तो चलो 25,000 तक मान लेंगे, लेकिन वही 25 अगर 40 पहुंच जाता है तो सबको प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसा ही आपके साथ दिख रहा है, खर्चे थोड़े ज़्यादा होंगे। घर पर बहुत खर्चा होगा, घर के सदस्यों पर बहुत खर्चा होगा, घर की मरम्मत पर जैसा मैं बता चुका हूँ खर्चा होगा, घर के रखरखाव पर बहुत खर्चा होगा। इसके साथ ही यदि आपके पास कोई व्हीकल है उस पर भी इस 4 महीने में बहुत पैसा लगने वाला है, तो पैसा खर्च ज़्यादा होगा इन 4 महीनों में आपका। अब चलते हैं लव लाइफ की तरफ, क्योंकि 5वें स्थान को देखा जाता है, वहाँ के स्वामी खुद बृहस्पति हैं। 8वें में थे तो थोड़ी अनिश्चितता चल रही होगी, अब वक्री हो जाएंगे। ये चीज़ें 2 तरह के प्रभाव देगी। एक, जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक हो सकती हैं। जिनका रिलेशनशिप ठीक ठाक था उनके लिए 29 जुलाई से लेकर जो अगला 2-3 हफ्ता है, 2-3 हफ्ते का समय है, वो सेंसिटिव रहेगा। आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, आपके बीच में बातचीत एकदम पूरा बंद हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन बहुत आ सकते हैं, किसी और व्यक्ति की एंट्री भी हो सकती है, जिसको कहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए 29 जुलाई के बाद के जो 2-3 हफ्ते हैं सेंसिटिव हैं। इनको सिंपल रखिएगा, बहुत अनिश्चितता भरे जाएंगे, ये चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें छुपाई जाएंगी, ना केवल आप छुपाएंगे, आपके पार्टनर भी छुपाएंगे, दोनों ही साइड से थोड़े बहुत झूठ बोले जाएंगे, और वो जो झूठ बोलेंगे वो दोनों ही साइड पकड़ भी लेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ, तो अनिश्चित समय रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दें, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ध्यान ना भटकने दें, चीज़ों को सरल सिंपल रखें। वैवाहिक जीवन पे भी इसका थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। सप्तम से दूसरा भाव है, इसको मांगल्य स्थान कहते हैं। एक तो आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है, दूसरा अनिश्चितता वैवाहिक जीवन में भी आएगी। ऑलरेडी यदि बुरा टाइम चल रहा था, पहले ही प्रॉब्लम्स चल रही थी, दशा अंतरदशा भी यदि खराब है, तो ये समय वैवाहिक जोड़ों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो घर वालों को इंक्लूड कर लीजिएगा, घर के बड़े लोगों को इंक्लूड कर लीजिएगा जिनकी आप दोनों ही इज्जत करते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिख रही है। तो थोड़ा सा नकारात्मक समय है लव लाइफ, मैरिड लाइफ के। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। आपके लिए बृहस्पति खुद 5वें घर के स्वामी हैं। इनिशियल टाइम 29 जुलाई के बाद थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। वक्री हो रहे हैं, बड़े ग्रह हैं, जब वक्री होते हैं तो सेंसिटिव समय होता ही है, क्योंकि पंचम के स्वामी हैं। बृहस्पति भी एक तरह के पढ़ाई के कारक हैं, प्रथम कारक बुध हैं, लेकिन चीज़ों को समझने की जो एबिलिटीज़ होती है वो बृहस्पति द्वारा आती है। तो जब वो वक्री होंगे 29 जुलाई को, तो उसके बाद के जो 1-2 हफ्ते हैं स्टूडेंट्स के लिए थोड़े सेंसिटिव रहेंगे। इस बीच यदि आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है तो फुल कॉन्फिडेंट होकर नहीं दे पाएंगे। रिजल्ट शायद अच्छा आ जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। अगर आप रिसर्च बेस्ड कुछ स्टडीज़ करते हैं, हायर स्टडीज़ करते हैं, उनके लिए तो ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि 8वें में है और वक्री हो रहे हैं। चीज़ों के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए समय होता है। तो जो लोग रिसर्च बेस्ड करते हैं उसमें चीज़ों की गहराई में उतरना पड़ता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा ही है, लेकिन शुरू के 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते सेंसिटिव हैं। उसमें चीज़ों को सरल रखने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा कुछ चेंज मत कीजिएगा, ओवर एक्साइटेड नहीं होना, उत्साह में आके कुछ गलत निर्णय नहीं लेने, ये सब पे कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए उसके बाद का जो समय है, मान लीजिए जो मिड अगस्त के बाद का समय है, वो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। हाँ, इसमें प्रयत्न बहुत करने पड़ेंगे। वक्री ग्रह बहुत मेहनत करवाता है, तो स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करने वाला समय है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति हैं तो मेहनत का अच्छा परिणाम भी आपको अवश्य देंगे। वह स्टूडेंट्स जो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे, उनको भी अगस्त में कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक ही दिख रहा है यह बृहस्पति का वक्री होना। चलते हैं सेहत की तरफ। मैं कई बार बता चुका हूँ, वक्री ग्रह बीमारियाँ या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता ही है। अष्टम में है तो कोई ना कोई पुराना रोग वापस आ सकता है, इन्फेक्शन कोई हो सकता है, जो जेनिटल्स हैं उसके आसपास के एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है उनके लिए थोड़ा मुश्किल समय ये जा सकता है। इसके साथ ही स्लीप डिसऑर्डर्स,
पैरों के रोग बहुत तंग करेंगे, पैरों में चोट लग सकती है, आँखों में बहुत दिक्कत रहेगी, आँखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई विकार आपको इस 4 महीने में हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, आँखों का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके साथ ही चेस्ट में रेस्पिरेटरी इशू कोई ना कोई तंग कर सकता है, हृदय संबंधित भी प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जिनको ऑलरेडी कोई हृदय संबंधित प्रॉब्लम है, ये पूरा 4 महीना आपको बहुत ध्यान से गुजारने हैं। आपके लिए उपाय ये रहेगा, किसी भी मंदिर में जाकर वहाँ के पुरोहित को, वहाँ के पुजारी जी को कुछ दक्षिणा, एक तुलसी की माला और एक चंदन की माला भेंट में दे के आएँ। उसके बाद किसी भी शिव मंदिर में जाकर पंचामृत से पूरे शिव परिवार का अभिषेक करें। उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करें। वहाँ बैठकर महामृत्युंजय, ओम नमः शिवाय, ओम शंकराय नमः, महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम शंकराय नमः, ये 3 मंत्र हैं। इन तीनों का 108 बार जाप करें, आपके लिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।